क्या हुआ सर दिशा की बैठक में? दिशा की बैठक में ये पहली आधिकारिक दिशा की बैठक थी नई कमेटी बनने के बाद। और इस बैठक में जो भी विकास के कार्य जमुई ज़िले से जुड़े हुए थे सब पे समीक्षा हुई। सबकी प्रगति, सबका स्टेटस आज के दिन में क्या है और कैसे इन कार्यों में आगे प्रगति लाई जाए, इन सारे मुद्दों पर बात हुई। सभी विभाग ने अपना अपना रिपोर्ट दिया और इसमें क्या वैल्यू एडिशन हो सकता था, हम लोग क्या इसमें सुझाव दे सकते थे, इसको लेकर के एक विस्तृत चर्चा हुई। आने वाले जो मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है, उसको लेकर के पेयजल की जो समस्या हर बार जो गर्मी में खड़ी होती है, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से इसका समाधान निकाल सके, इस पर बात हुई। सिंचाई को लेकर के बात हुई, इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के बात हुई, शिक्षा को लेकर के बात हुई। और अलग अलग विभागों ने अपना रिपोर्ट के साथ साथ अलग अलग जितने भी जनप्रतिनिधि थे जो उन्होंने सुझाव दिया, उन सभी पर विभाग से अमल होगा। और अमल होने के बाद ये मीटिंग दोबारा 4 महीने बाद होगी और इन 4 महीनों में हर विभाग क्या प्रगति किया, उसने अलग अलग दिए गए सुझावों पर उस पर भी बात होगी। और ये अभी दिशा की बैठक निरंतर मेरे लोकसभा क्षेत्र में निरंतर तरीके से जमुई जिले में चलता रहेगा। कुछ खामियां निकली क्या किसी? पिछले बार मीटिंग हुई और आज मीटिंग हुई तो 4 महीने तो हो गया ना। 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया। कुछ प्रगति हुई है लेकिन अभी भी इसको बेहतर करने का बहुत स्कोप है और इन्हीं सारी मसलों पर चर्चा हुई। जो भी जनप्रतिनिधियों के सुझाव थे सभी विभागों ने, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो नल जल का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे उद्योग विभाग का हो, सभी की सुझावों को विभागों ने नोट किया और उन्होंने एक टाइमलाइन लेकर कहा है कि इससे बेहतर प्रदर्शन अगले दिशा के बैठक से वो विभाग करके हम लोग को बताएंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आपके जो हैं नीतीश कुमार जी, वो पकड़ा मुख्यमंत्री हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही है कि बिहार में जो सरकार है एनडीए की, वो वेंटिलेटर पर है। देखिए, तेजस्वी यादव जी अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो उनका दायित्व है सरकार की योजनाओं का, पॉलिसीज़ का, इनकी जो परियोजनाएं हैं उसका विरोध करने के बजाय जब वो पर्सनल हो करके माननीय मुख्यमंत्री जी पर अटैक करने लगते हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए। और निंदा तो इस बात की भी होनी चाहिए कि वो खुद अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो हम लोग के अभिभावक समान है, उनकी भी बेइज्जती करने से बाज नहीं आते। जब वो ये दावा करते हैं कि लालू जी को कभी न कभी उनको मिलेगा भारत रत्न, आप ये बताइए, सभी को पता है, ये तो अपने पिता का मखौल उड़ा रहे हैं ना। सभी को पता है कि भारत रत्न कभी भी किसी जो कन्विक्टेड हो जाते हैं, जो सजा याफ्ते होते हैं, उनको नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में पब्लिक स्पेस में जब वो ऐसी बात करते हैं तो अपने पिता का मखौल उड़ाते हैं, जो कि एक पुत्र के नाते उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन यही विचारों का फ़र्क है, जहाँ वो अपने पिता का मखौल उड़ाते हैं तो बाहरी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मखौल उड़ाने का उनका आदत बन चुका है। देखिए, एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पे बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के कामकाज पर, सरकार की नीतियों पर, योजनाओं पर, परियोजनाओं पर, उसके कार्यान्वयन पर उसकी समीक्षा करें और वहाँ सरकार को बोले कि भाई आप यहाँ गलत है, आपको सुधार करने की ज़रूरत है। किसी पे व्यक्तिगत तौर पे अटैक नहीं होना चाहिए। तो 2025 को लेकर कहीं नैरेटिव शूट नहीं न कर रहे हैं ये वोट बैंक? वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो गिरता हुआ जनाधार है और उनके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, सिर्फ उसको उठाए रखने के लिए कुछ भी अनर्गल बयान देते हैं, जिसके हम लोग पक्ष में नहीं है। आप अपने कार्यकर्ताओं को के मनोबल को उठाए रखने के लिए और भी कुछ कीजिए, कार्यक्रम कीजिए, जनता के बीच में जाइए। जनता के बीच में जाते नहीं हैं, जब देखिए यहाँ से वो दिल्ली चले जाते हैं। जनता के बीच में जाइए, उनकी जाके बात कीजिए, उनसे उनकी बातों को सुनिए, विचारों को सुनिए और तब आप उस पर कुछ ऐसा कार्यक्रम लाएँ, ऐसा कोई आप पार्टी में कोई ऐसा पॉलिसी बनाए जिसके कारण आपका कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित रहे। आप सबको समावेश करने की बात कीजिए, आप बड़े ही लिमिटेड हो जाते हैं। यही दिक्कत है तेजस्वी यादव जी की। सर, आप आस्था की डुबकी लगा के आए हैं महाकुंभ में,
ममता बनर्जी ने कहा है कि ये महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है, और लालू ने कहा है कि ये कुंभ तो फालतू है। देखिए, सबसे पहले आदरणीय लालू जी ने जो खुद महाकुंभ में डुबकी लगा करके आने के बाद ऐसी बात बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, और ये बताता है कि आपकी लोगों की धार्मिक भावनाओं को लेकर के, आस्था को लेकर के, जो आपका एक पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत विचार है, मेरा धर्म मेरे लिए पर्सनल है, इस पर आप कोई टिप्पणी करें जो बिल्कुल अनुचित है। किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, खास करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये सही नहीं है। सांसद जी, ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि जो भी लोग कुंभ को मानते हैं वो माने, अपने हिसाब से आस्था को प्रकट करें, अपने आस्था को, अपने धर्म को फॉलो करें, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जो फॉलो नहीं करना चाहते हैं, कम से कम आप ऐसी अनर्गल टिप्पणी करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचाएं। ममता ने जो कहा है कि मृत्यु कुंभ है, देखिए, ममता बनर्जी जब ऐसी बातें कहती हैं तो उससे पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके ही राज्य में ऐसे कई मसले हुए हैं जो